हेलो, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेकर के प्रतिशत त्रुटि का। अभी पिछला वीडियो आप लोग न देखे हों तो आय और व्यय से संबंधित था। जैसा कि हमने बताया था, आज का वीडियो जो है चुनाव पर आधारित रहेगा, तो मन से देखते रहिए। बड़े बड़े प्रश्नों को ट्रिक द्वारा कम समय में जल्दी हल करना हम सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आज जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा और फिर उसकी सॉल्विंग देखिएगा, ठीक है। मन से प्रश्न सुनिएगा। पहला क्या कह रहा है कि हम जो है चुनाव आधारित प्रश्न। तो देखिए, जैसे कोई चुनाव होता है तो आप लोग जानते हैं कि 100% वोटिंग नहीं होती। जितना भी लोग देते हैं उसे हम 100% मान लेते हैं। देखिए, जैसे चुनाव हुआ तो जैसे कुछ लोग पहले या तो मत देंगे, जैसे मान लीजिए हुआ मतदाता, तो कुछ प्रतिशत मत देंगे और कुछ प्रतिशत मत नहीं देंगे, ठीक है। मत नहीं देंगे, ठीक है। मतदान करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। अब मत जो देंगे इसमें से भी कुछ होता है वैध मत और कुछ होता है अवैध मत, ठीक है। अब इसमें से वैध मत से भी एक पाता है जीतने वाला और एक का कुछ प्रतिशत होता है हारने वाले के, ठीक है। कई उम्मीदवार खड़े होते हैं 1 2 3 4 5 करके, लेकिन जो टक्कर होती है वो पहले और दूसरे में होती है। तो हम 2 मतदाताओं को लेकर के गणना करेंगे। इतनी भूमिका रहती है, इतनी घटनाएं आपको दिख सकती हैं। तो इसी आधारित प्रश्न को प्रतिशत में आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो बताइएगा। देखिए, जैसे कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। देखिए, 100% हम कह के चलेंगे कि मतदाता हुए, लेकिन इसमें से क्या कह रहा है, 20% जो वोट है वो अवैध हो गया। 20% अगर अवैध हो गया तो वैध मत कितना बचा, 80%। ध्यान से समझिएगा, वैध मत कितना बचा, 80%। आगे क्या कह रहा है, और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। तो देखिए, वैध मत का 70% कौन पाया, जीतने वाला और 30% हमने क्या कहा, इसको मन में क्या कह लेंगे, 100%। अब ये नहीं कहेंगे कि 80 में 70 हो गया तो ये 10, ये कितना होगा, 30% कौन पाया, हारने वाला। तो 70% और 30%, इनके मध्य का अंतर कितना है, कितने अंतर से जीता, 70 माइनस 30 यानी 40% अंतर से ये जीता। और यही अंतर दिया है गणना में, 9600। तो हमसे क्या पूछा है कि वैध मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या, 2 बातें बताना है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। ध्यान से देखिएगा, तो टोटल कितना है, जो ये टोटल मत पड़े हैं इसको हम क्या कह देंगे, x। तो 40% मत पड़ा किस में, 80% वैध मतों में, और किसके लिए पड़ा, x के लिए। तो जो इक्वेशन बनेगा, x इंटू 40% को बटे में 100 कहेंगे,
किसमें पड़ा 80% बराबर कितना मिला 9600 जीतने वालों का। ठीक है, ये अंतर है दोनों का, अंतर ही तो दिया था ना। और ये 80% जो वैध मत है, और ये सॉल्व कर दीजिए 0 0 0 से 0 और 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, इनटू में डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 9600 बाई 25 बाई कितना आ जाएगा 8। कैंसिल करिए, 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1200, 25 0 0, 25 0 0, 25 दूना 50, 0, 25 एकम 25 और 5 कितना 30, मतलब 30,000 कुल मत पड़े। अब हमें वैध मत भी बताना है ना, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई 30,000। अब वैध मत कितना पड़ा था 80%, तो वैध मत बराबर 30,000 का 80% कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 0, 24 3 0, 24,000 वैध मत पड़े और कुल मत कितना पड़ा 30,000। वीडियो रोक करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। शर्त ये है कि मन से समझिए। ठीक है, अगला देखिए। प्रश्न जब पढ़ें तो ध्यान से समझ लिया करिए। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। अब समझिए, 100% होती है वोटिंग, लेकिन 20% ने अपना मत नहीं दिया, 20% ने अपना मत नहीं दिया। तो कितने लोग दिए 80% मत दिए। 80% ने क्या किया मत दिया और 20% ने नहीं। 12 सही 1/2 मत अवैध निकल गए। अब जो जितने लोग दिए इसमें अवैध कितने निकल गए 12 सही 1/2%। अब एक बात याद रखिए, अगर सही बटे में आ जाए तो तुरंत इसका भिन्नात्मक रूप लिख लीजिए। 12 सही 1/2 का भिन्नात्मक रूप देखिए, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 1/8 का है। बताए थे कि हर एक भिन्न प्रतिशत को भिन्नात्मक रूप में सोच लेंगे। तो अब वैध मत कितना पड़ा, 1 में घटा देंगे तो वैध मत होगा, प्रतिशत में अब ना लिखिए, भिन्नात्मक रूप में लिखिए। 1 - 1/8 कितना हो जाएगा 7/8। 1 माना जाता है ना, 1 - 1/8 कितना हो जाएगा 7/8। आगे क्या कह रहा है, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या, अब वैध मतों का जीतने वाले को जो मिला 60% मिला। ये किसको मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। हारने वाले को अगर इसको भी हम भिन्नात्मक रूप में लिख लें तो 60% का भिन्नात्मक रूप कितना हो जाएगा 3/5 और 40% का भिन्नात्मक रूप 2/5। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना है 60 और 40, 20%। यही अंतर दिया गया है, कितना दिया गया है 5600, जितने मतों से वो जीता है। तो देखिएगा इसे हम कुल मत को क्या कह देंगे x, तो 20% से जीता है और कितने में से जीता है 7/8 से, और कहाँ से पाया है मत, जो वैध मत जितने दिए हैं 80x। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा x इंटू 20%। अब सब भिन्नात्मक में है तो 20% को भी भिन्नात्मक रूप में क्या कहेंगे 1/5। तो आ जाएगा 1/5 गुणे 7/8 गुणे 80% का भिन्नात्मक रूप
4/5। तो 4/5 बराबर कितना? 5600। हल करिए, वैध मत आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 7 8 56 और x इज इक्वल टू 800 गुणे 50, x इज इक्वल टू 8/40,000। कुल मत कितने पड़े? 40,000। कुल वैध मत कहे 4/5 से गुणा कर दीजिए। जीतने वाला कितना पाया? 3/5 से गुणा कर दीजिए। हारने वाला कितना पाया? 2/5 से। जैसे एक चीज कुल मत पता चल गया तो सब आप बताते चले जाएंगे। यहाँ पर हमको क्या बताना था? केवल कि कुल मत कितना है। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए। कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तीसरा क्या कह रहा है? 100% होता है। अब देखिए, 10% ने, ये कुल मतदान है, कुल, ठीक है, कुल मतदाता हैं जिसको एक्स से कहते हैं। 10% ने मत नहीं दिया, नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, तो बचे कितने? 90% ने मतदान किया। मतदान किया कितने लोगों ने? 90% ने। आगे देखिए क्या कह रहा है? 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। जितना मतदान हुआ उसमें अवैध मत कितने घोषित हो गए? 11 सही 1/9%। अब सही बटे में आ गया तो तुरंत इसको किस में लिख लीजिए? भिन्नात्मक रूप में। तो इसका भिन्नात्मक रूप कितना होगा? 11 9 99, 100 यानी 1/9 ही होगा। आगे देखिए, तो कह रहा है जीतने वालों को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या, अब 1 से घटा देंगे, 1 - 1/9, तो वैध मत कितना हो जाएगा? वैध मत हो जाएगा 8/9। अब देखिए, अब 2 लोग निकल के आएंगे, एक जीत और एक हार। तो जो जीत वाला है 75% पाया, तो हार वाला कितना पाएगा? 25%। इनके मध्य डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50% का। तो 50% का भिन्नात्मक रूप 1/2। अब कुल x है तो x से शुरू करेंगे और हमको ये पता है, ये कितना दिया गया है? 2000। ध्यान से समझते रहिए, बस तेजी से सॉल्व करना रहेगा। x इंटू, चाहे इधर से शुरू कर दीजिए, 90% को 9/10 कहेंगे। 9/10 गुणे 8/9 गुणे 1/2 बराबर 2000 के। सॉल्व करिए। 9 से 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 5 जा 2000 और 5 इधर। कुल मत कितने हो गए हैं? 5000। कुल मत कितना पड़ गया? 5000। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, बस आप ये फ्लो चार्ट बना लीजिए जैसे कि आय व्यय में बताए थे। और समझिए, जैसे कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। चौथा है 100% होता है ना, ठीक है। अब देखिए 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मत नहीं दिया, तो दिया कितना? 90% लोगों ने वोट किया। 90% लोगों ने वोट किया। आगे क्या कह रहा है? 10% मत अवैध घोषित हो गए। जितने लोग वोट दिए 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचेंगे? 90% वैध मत बचेंगे। आगे क्या कह रहा है?
जीतने वाले को वैध मत का 70% प्राप्त हुआ और वह 7290 मतों से जीता। अब ये कितना पाया जो जीता है? अब इसमें दो लोग होंगे, जो जीत हासिल करेगा, जो हार। तो जीतने वाला कितना पाया? 70%। तो हारने वाला कितना पाया होगा? 30। इसको 100 ही समझेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना है? 40%। अब जो ये अंतर है यही दिया है कितना? 7290 मतों से ये विजयी हुआ। कौन? जीतने वाला। तो अब देखिए इसको हम टोटल को क्या कहते हैं? एक्स। 40% किस में आया जीत? 90 कहाँ से आया? वोट। और ये कहाँ? एक्स। क्रम से चले जाएंगे तो कहेंगे एक्स गुणे 40/100, 90/100, 90/100, 7290। क्या कहेंगे? 0 0 0 0 0 से 0। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। 4 गुणे 9 9 81 बाई ये हो जाएगा 1729। 81 9 बार जाएगा ना 90। ये कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8 और कितना? 2 से ले जाइए 2 और ये हो जाएगा कितना? 45। ये इंटू में ये डिवाइड, इसको यहाँ काट सकते हैं 500। तो x इज इक्वल टू 45 × 500, x इज इक्वल टू 522। यानी टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई? 22,500। ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। ठीक, ये फ्लो चार्ट अगर आपके मन में रहेगा तो आप बताते चले जाएंगे। ठीक है, अगर फ्लो चार्ट रहेगा मन में तो बताते चले जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। फिर वही बात, 100 होते हैं, 20% लोगों ने मत नहीं किया, तो किया कितने लोगों ने होगा? 80% ने मतदान किया। ठीक है, 80% लोगों ने मतदान किया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 20% लोगों ने 600 मत अवैध घोषित हो गए। 600 मत जो है अवैध घोषित हो गया। तो आगे क्या कह रहा है? और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। इसमें से कुछ वैध हो गया, कुछ अवैध हो गया। जो अवैध हुआ प्रतिशत में नहीं दिया है बल्कि 600 दिया है, और जो वैध हुआ है उसमें से 75% जीतने वाला पाया, 75% जीतने वाला पाया। और इसका माइनस कर देंगे 100 से, यहाँ 100 ही लेंगे, 100%। 25% हारने वाले ने पाया। तो इनके मध्य का अंतर कितना है? 50%। इनके मध्य का अंतर कितना है? 50%। अगर वो यही 50% कितना दिया है? 1500 से जीता है, तो हमें बताना है। अब ध्यान देने की बात है, 80% में वैध मतों का प्रतिशत नहीं पता बल्कि अवैध मत पता है 600, तो माइनस करना होगा। फिर उसका कितना? 50% पाके जीतता है, तो मतदान को x कहेंगे। x इंटू एक्स का कितना प्रतिशत? 80% माइनस कितना? अवैध जितना है 600 का। अब ये पूरा वैध मत तैयार हुआ, इसका कितना? 50% बराबर कितना? जितना जीतने में पाया है। नहीं समझ पाए? पहले तो क्रम से चले जाते थे, ये एक नई बात आ गई। अगर ये भी प्रतिशत में दिया होता तो यही इंटू करके लिखते, लेकिन ये संख्या है तो क्या कर दिए? ये
इतना -600 अवैध हटा देंगे। वैध दिया होता तो प्लस कर देते, वैध मत दिया होता तो यहाँ प्लस कर देते, परंतु अवैध को हटाना है ना, तो माइनस और ये इतना। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर इसे सॉल्व करें, 1/2, 3600 उधर, इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंच 2x/5 600, और ये हो जाएगा 3000। अब ये इधर आ जाएगा 2x/5 3600, ये इधर ये 2 हो जाएगा, कितना, 2 एकम 2 2 18, और 18 पंचे 90, 9000 वोटिंग हुई। अब अगर इसमें से वैध मत पूछे, पहले मतदान जितना हुआ 80% निकाल दीजिए, वैध मत पूछे तो उसमें से 600 घटा दीजिए, जीतने वाले का पूछे तो 75% कर दीजिए। अब सब आता चला जाएगा। ठीक है, जल्दी करिए, अगला देखिए। आगे कह रहा है कि ध्यान से समझते रहिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। अगला देखिए, कह रहा है, छठा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। फिर वही बात, 100% होता है जिसमें से 10% लोगों ने क्या किया, मतदान नहीं किया। तो किए कितने लोग, 90%, और 2500 मत अवैध हो गए। तो जो मत पड़े इसमें वैध होगा और अवैध होगा। तो अवैध कितने हो गए, 2500, और जो वैध है उसमें जीतने वाला जो है 55% पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा, 45%, और इनके मध्य डिफरेंस कितना होगा, 10%, और वो कितने वोटों से जीत गया, 2000। तो इसको x कहते हैं। ये 90% है, वैध का पता नहीं है, तो हम अवैध घटाएंगे तब इस पे आएंगे। x गुणे 90/100 माइनस 2500 का 10% इज इक्वल टू 2000। सॉल्व कर दीजिए, 1/10, 9/10, 10 इधर आएगा तो 2000 20,000 हो जाएगा। x गुणे 9/10 माइनस 2500 20,000, 2500 उधर जाएगा, x/9/10 22,500, 22,500 गुणे 10/9, 9 दूनी 18, कितना बचा, 4, 9 5 45, x 25,000 कुल मत पड़ा, जिसमें 90% लोग वोट दिए, और वैध निकाल लेंगे। अब सब आता चला जाएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट याद रखिए और सॉल्विंग स्पीड से करिए, बहुत ही कम समय लगेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ढेर सारे प्रश्न लगाइए, जो डाउट हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो दिक्कत आ रही हो वो बताइए, या जो सुधार करना हो वो बताइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया। देखिएगा, एक चुनाव है जिसमें 10% लोगों ने भाग नहीं लिया, तो 100% गणना करते हैं। अब 10% लोगों ने भाग नहीं लिया, तो लिया कितने लोगों ने, 90% ने। आगे देखिए, 300 मत अवैध घोषित हो गए। अब जो पड़ा वोटिंग, जो वोटिंग हुई, उसमें वैध मत भी होंगे, अवैध मत भी होंगे। अवैध दिया गया है 300, और वैध मतों में जो जीतता है
वो पाता है, मतदाता सूची का 60% पाता है। 60%, तो हारने वाला कितना पाता है? हारने वाला 40%। अब अंतर नहीं दिया है, ठीक है, थोड़ा सा बदला है। कह रहा है जीतने वाला मतदाता सूची का 60% पाए और वो कितने 900 वोटों से विजयी हो। तो कुल मत हम x मानेंगे, ध्यान से, x का 90% का वैध मत, वैध मत तो पता नहीं है तो अवैध को क्या करेंगे, घटा देंगे, का 60% बराबर 900। ठीक है, कैंसिल करिए, कैंसिल करिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो x इंटू 9/10 माइनस 300, 900 इंटू 5/3, 3 3 जा 9, 9x/10 माइनस 300, 3 पचे 1500, तो 9x/10 इज इक्वल टू 1800, x इज इक्वल टू 1800, 10/9 दूनी 18, x इज इक्वल टू, कुल मत कितने पड़ गए हैं 2000, और जिसमें से मतदाता कितना दिए 90%। वैध मत निकालना हो तो 90% जो आया है उसमें 300 घटा दीजिए, जीतने वाला तो 900 पाया, अगर हारने वाला है तो कुल मत से हारने वाला हटा दीजिए, कुल जितना पड़ा वोटिंग उससे कितना घटा दीजिए 900। तो ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। अगला है चुनाव आधारित प्रश्न, एक भी नहीं छूटना चाहिए अब आप लोगों का, ऐसा हमारा भरोसा है, या जैसा आपको समझ में आ रहा होगा रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स ज़रूरी है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है, एक चुनाव के में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिला। देखिए 100% होता है, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा 62%। इसको जो है नुकसान हुआ, नुकसान हुआ कितने वोटों का 7200 वोट मतों का नुकसान हुआ। थोड़ा सा प्रश्न बदला है, चाहे इसको कह दे कि जो जीता वो 7200 वोटों से जीता, चाहे कह दीजिए जो हारा वो 7200 वोटों से हारा। ठीक है, तो बात एक ही है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 2 24। तो देखिए मध्य इसको x कहते हैं, x का 24% बराबर 7200, x इज इक्वल टू 7200 गुणे 100/24, तिया 72, 300 गुणे 100 यानी हो जाएगा 30,000। 30,000 कुल मत पड़े, हमें बताना क्या है वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 30,000। ठीक है, छोटा सा था। अगला देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। 9वां देखिए, 100% लोग पाते हैं, जिसमें से अवैध मत जो था, अवैध मत जो था 20% था, तो वैध मत कितना होगा 80%, और जो जीतने वाला है वो 55% वोट पाकर जीत जाता है, और जो हारने वाला था वो 35% था,
इनके मत जो डिफरेंट है 10 है। तो हमें क्या बताना है, प्राप्त तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ, कुल वोट दिया गया है, कुल कितना हुआ 7500। ठीक है, तो चाहे 7500 का 80% निकाल के 45% निकाल दीजिए, आ जाएगा। चाहे तो पहले निकाल लीजिए कि कितने से जीता, जीतने वाले का निकाल लीजिए। तो देखिए सिंपल सा, 7500 का जब 80% निकालेंगे तो आएगा 0 4 60, आ जाएगा 6000। अब 6000 में से दूसरा वाला कितना पाया है, हारने वाला 45%, 0 बचेगा ही, 6 पंचे 30, 0 3, 6 चौको 24 और 3 28, 2800 वोट पाया उधर, और इधर वाला कितना पाया होगा 6000 है, तो 3200 पाया होगा, जिससे विजयी हुआ। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर में। आज का आखिरी प्रश्न है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 2% मत अवैध हो गए। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या, तो 100% लेते हैं पहले, x है संख्या, तो 2% तो अवैध हो गए, तो वैध कितना हुआ 98%। तो जो वैध हुआ इसमें से जीतने वाला कितना पाता है 75%, तो हारने वाला कितना पाता है, हारने वाला पाता है कितना 75। ये 100 मान के चलेंगे, 100 में 75 घटा देंगे 25%। कह रहा है एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जीतने का नहीं कहा, इन दोनों में से एक जो प्रत्याशी है 9261 मत प्राप्त किया जो वैध मतों का 75% है। तो जीता कौन होगा 75% वाला, मतलब उसी का दिया गया है। तो अब ये मत दे दिया गया है 75%, हमें x बताना है, तो क्या कहेंगे x गुणे 75% गुणे 98% बराबर 9261। सॉल्व करिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 चौको 8, 2 9 18, 50, 7 से काटेगा ये, अच्छे से लिखिए, x इंटू 3 इंटू 49 बाई 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 9261। 7 से काटिए, 7 7 एकम 7, 22, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, और कितना बचा 16, 7 दूनी 14, 14 2 16, 7 त्रिक 21, फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7, 6 13 62, 7 8 56, 7 9 63। ठीक है, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 त्रिक 9, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 50, ये गुणे में चला जाएगा ना 63, x बराबर 4 पंचे 20, 0 गुणे 63, x बराबर 0 0 0, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 12600 वैलिड मतलब मतदाता थे, जिसमें से 98% लोगों को अवैध, 2% अवैध था, 98% वैध मत मिला, और 75% एक प्रत्याशी ने, एक उम्मीदवार ने वोट पा कर के जीता। ठीक है, इतना करिएगा, कल उपस्थित होंगे अगले टॉपिक पर जो कि आधारित होगा जनसंख्या पर। मन से पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।